हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सब लोगों की डिमांड पे मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जो कि जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी और एग्जाम टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 से फर्स्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर आर 14.35 मीटर एंड 11.55 मीटर respectively. How many minimum number of square tiles would be required to cover it completely? कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 14.35 मीटर एंड 11.55 मीटर है और इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इस्तेमाल किए जाएं जो कि इस फ्लोर को कम्प्लीटली ढकते हैं। आपको ये बात पता होगी कि आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि फ्लोर को कम्प्लीटली ढकते हैं और जो टाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इक्वल साइज़ के हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस फ्लोर की एरिया में इस टाइल्स की एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे, क्योंकि एकदम सिंपल तरीका है। नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर होता है। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स होता है। अब आपको एक टाइल्स की एरिया फाइंड आउट मतलब पता होगी तभी तो आप नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे, क्योंकि आपको इस फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ तो दे के रखा है, बट आपको टाइल्स की कुछ भी लेंथ मतलब साइज दे के नहीं रखा है। जब आपको टाइल्स की साइज दे के नहीं रखा है तो अब आपको यहाँ पे साइज फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होगी खुद से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप एक चीज़ जनरली मैं आपको बता रही हूँ, एक जनरल आपको एक थॉट होनी चाहिए आपके दिमाग में। जब भी आप टाइल्स एक सेम साइज की इस्तेमाल कर रहे हैं और क्योंकि वो अगर स्क्वायर टाइल्स है तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक पहले जनरल बात है, कोई भी टाइल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस लेंथ है, इस लेंथ में इस टाइल की ये जो साइड है ये साइड एक फैक्टर होगी, क्योंकि सेम साइज के सारे टाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 9 टाइल्स इस्तेमाल हुई है तो मान लेते हैं कि एक टाइल्स की साइज अगर 2 यूनिट है तो ये पूरी लेंथ आप समझ सकते हैं कि 18 यूनिट होगी। 18 यूनिट होगी, इसका मतलब 2 इसका तो आपको फैक्टर मिला कि नहीं 18 का, क्योंकि सेम साइज के सब हैं तो 2 तो इसका फैक्टर है। इसी तरीके से जो ब्रेथ होगा उसका भी ये साइड जो टाइल्स की एक साइड होगी वो भी एक फैक्टर होगी कि नहीं होगी। और क्योंकि ये टाइल जो है ये स्क्वायर टाइल है, इस वजह से ये जो स्क्वायर टाइल होने की वजह से यहाँ पे ये जो इसका फैक्टर जो लेंथ का ये साइड फैक्टर आया और यहाँ पे भी वही साइड है तो ये ब्रेथ का भी साइड आया। मीन्स ये जो टाइल्स इस्तेमाल हो रही है, ये जो एक टाइल्स की साइड को हम देखें तो ये क्या होगी, इसकी साइड होगी लेंथ और ब्रेथ का कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल। तो इसके जो दोनों ये साइड इसका फैक्टर ये साइड इसका फैक्टर दोनों साइड आपस में बराबर, तो इसके साइड्स क्या हो गए लेंथ और ब्रेथ का कॉमन फैक्टर। यहाँ से भी लेकिन आप साइड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस दोनों के कॉमन फैक्टर तो कोई एक होना तो ज़रूरी नहीं, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको साइज क्लियर नहीं हो पाती। बट आपको यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडीशन दे के रखा है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब कि कम से कम टाइल्स इस्तेमाल करके आपको ये फ्लोर को कम्प्लीटली कवर करना है। इसका मतलब जो टाइल्स इस्तेमाल होगा अपने आप की साइज का वो बिगेस्ट साइज होगा। तो इसका मतलब जो ये कॉमन फैक्टर आपको जो साइड का मिल रहा है वो कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तभी तो आपको बिगेस्ट साइज मिल पाएगी और बिगेस्ट साइज तो सिर्फ एक हो सकती है। इसका मतलब कि लेंथ और ब्रेथ का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही होगा इस टाइल की साइड। क्लियर है, वही साइड ऑफ टाइल्स होगा।
अब जब आपको साइड मिल गया टाइल का तो अब इसकी एरिया भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर टाइल है तो इस साइड का कर देंगे आप स्क्वायर। मीन्स आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कर देना है स्क्वायर। तो आपको इससे मिल जाएगी एक टाइल्स की एरिया। और आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, पूरे फ्लोर की एरिया में से एक टाइल की एरिया को कर देना है डिवाइड, और आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप इजीली कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, 1435 सीधे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि सारा चीज़ें नंबर का ही है, तो मीटर सेंटीमीटर भी कोई मैटर नहीं करता है, मैं सीधे इस पे आती हूँ वर्क पे। तो 1435 1155 जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, डिवाइडेड बाय इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब मुझे उसका स्क्वायर करना है। तो अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्या, तो इसके लिए मैं क्या देखती हूँ, 1155 में आपको 5 एक फैक्टर दिख रहा है और 11 एक फैक्टर दिख रहा है। 5 और 11 तो एकदम इजी दिखने वाला फैक्टर आपको दिख रहा है, और आप 55 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21। कॉमन फैक्टर में मैं देखूं तो 5 आपको यहाँ पे एक फैक्टर मिल रहा है, बट 11 आपको यहाँ फैक्टर नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद मैं 21 को भी मैं तोड़ूं तो किस में तोड़ूंगी, 7 इंटू 3 में तोड़ दूंगी। अब यहाँ पे देखती हूँ 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 3 8 8 4 12 12 प्लस 1 13 13 3 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स आपका 3 फैक्टर नहीं हुआ, मीन्स 11 भी फैक्टर नहीं हुआ, 3 भी फैक्टर नहीं हुआ। 7 चेक करती हूँ तो 7 फैक्टर है, 14 और 13 5 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया है 5 इंटू 7 हुआ है। देख रहे हैं ना, फैक्टर अगर हम इसका देखते तो हमको 5 और 7 दोनों मिलता जो कि कॉमन फैक्टर होता, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 इंटू 7 मीन्स 35 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये स्पेसिफिक है। अब इसकी एरिया निकालेंगे तो क्या करूंगी, साइड स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 7 का स्क्वायर कर दूंगी। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। यहाँ देख रही हूँ, यहाँ मुझे 35 है इंक्लूडेड और यहाँ भी 35 इंक्लूडेड है। यहाँ 35 जब इससे कटेगा तो मतलब स्क्वायर से 35 कटा तो यहाँ मुझे क्या बचेगा, यहाँ मुझे बचेगा 7 इंटू 5, 35 कटा, 11 इंटू 3 बचा, तो 11 इंटू 3 मीन्स 33 बचा। यहाँ पे मुझे 33 बचा है, और यहाँ पे जब मैं 35 से इसमें डिवाइड करती हूँ तो मुझे 41 मिलता है। मीन्स जो अब मेरे लिए बचा है यहाँ पे कटने के बाद वो बचा है 41 इंटू 33। और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 करूँ तो यूनिट डिजिट में 3 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है। अगर मैं सारा कैलकुलेशन ना करने बैठूँ तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन में टिक लगा के मैं आगे बढ़ जाऊँगी, बट आप कैलकुलेट करिए, आपको यही वैल्यू मिलेगी, 1353 ही मिलेगी। और एग्ज़ाम टाइम पे टाइम बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग जो चीज़ें शॉर्टकट फॉर्मूले के रूप में पढ़े हुए हैं, जैसे यूनिट डिजिट निकालना आप जानते हैं, तो आप यूनिट डिजिट के आधार पे टिक लगाइए और आगे बढ़िए। 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ सकते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना होने पाए, और आपको कोई भी पॉइंट लर्न करके ना जाना पड़े कि इस फॉर्मूले को मैं रट के चले जाऊँ और एग्ज़ाम टाइम पे फिर मैं अप्लाई करूँगा। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझिए, और समझने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the diameter of the circle having an area equal to 4 times the sum of the areas of two circles? आपको दो सर्कल की रेडियस दे के रखा है जो कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको डायमीटर पूछ रहा है उस सर्कल की हैविंग एन एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। मतलब इन दोनों 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल से जो एरिया बनती है उस एरिया का 4 टाइम्स करेंगे, और उसकी एरिया से एक जो नया सर्कल बनेगा उसका डायमीटर बताइए।
तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों सर्कल्स की एरिया को मिला करके एक जो नया सर्कल बनता है उसकी का मैं 4 टाइम्स करती हूँ और 4 टाइम्स करके आपको उसका रेडियस बताती हूँ और उसके बाद उसे डबल करके उसका डायमीटर बताऊंगी। ये सारे काम आप ओरल कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इसका कंसेप्ट बताती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेडियस जो दे के रखा है 3 और 5 दे के रखा है। मीन्स अगर मैं इनकी एरिया लूँ तो पाई 3 स्क्वायर प्लस पाई 4 स्क्वायर करूँगी, जो कि कॉमन हो जाएगा। पाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा और पाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है? 5 स्क्वायर होता है। और इसका 4 टाइम्स बोला है, जो कि नया सर्कल की एरिया बनेगी जिसका डायमीटर मुझे बताना है, वो इन दोनों सर्कल्स की एरिया को मिला करके उसका 4 टाइम्स का डायमीटर है। उसके द्वारा उसकी एरिया से बना हुआ सर्कल और उसका डायमीटर मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं जो बड़ा हमको सर्कल बन के मिल रहा है उसकी एरिया में देखती हूँ क्या होता है। यहाँ पे 4 टाइम्स किया तो अब ये क्या है? 4 टाइम्स अपने आप में 2 का स्क्वायर है 4, तो यहाँ ये क्या हो गया? पाई 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इसे लिख सकते हैं और इसे ये लिखा जा सकता है पाई 5 टू ज़ 10 स्क्वायर। और जब इसे 5 10 स्क्वायर लिखा जा सकता है तो ये बड़े सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? 10 रेडियस हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है। इसका मतलब कि ये जो बोला है कि द सर्कल हैविंग एन एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, उसके लिए जो एरिया बनेगी वो 5 10 स्क्वायर होगी जिसका रेडियस होगा 10। तो रेडियस मुझे 10 मिल गया, तो इसका मतलब डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर मुझे मिल गया 20। 10 का डबल 20 जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो ये आप फिंगर टिप पे सॉल्व कर सकते रहे। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना डिटेल दिया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। आई होप आपको सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हों। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि मैं अपने चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूं। तो आप एसएससी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस समझना चाहते हैं क्योंकि मैं वहाँ पे मैं डीप कंसेप्ट के साथ उसको एक्सप्लेन करती हूँ विथ शॉर्ट ट्रिक,